नमस्कार दोस्तों, गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। हमारे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने गुजरात में जीत का दर्ज का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बीजेपी 150 प्लस के मिशन में लगी हुई है। कांग्रेस को उम्मीद यही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या गुजरात की गद्दी पर कौन फतेह करेगा। ये सभी बातें विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुजरात में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। गुजरात की सत्ता संभाल रहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, गुजरात में तमाम सियासी दल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। लंबे शासन के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी यहां पर कोई कसर बाकी भी नहीं रख रही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी चारों चुनाव अभियान में पूरी ताकत झोंक रही है। गुजरात में कांग्रेस की रफ्तारी धीमी है। महंगाई से लेकर बेरोजगारी और गोपालतू की समस्याओं के साथ गांधीनगर में चल रहे तमाम आंदोलनों के साथ आवाज भी उठा रहे हैं। दिल्ली में धर्म बयानबाजी गुजरात की सियासत में ऐसा तूफान मचाया, इसके बाद कंस की औलाद, धर्म के अपमान, हिंदू विरोधी यहां तक पहुंच गई। सियासत भी चीज ही ऐसी है जहां एक बयान पूरी राजनीति को बदल के रख देता है, और जब कुछ वक्त बाद चुनाव हो तो फिर नेताओं की जुबान वैसी ही सियासत बदलने के लिए चलती रहती है। अब देखना यह होगा कि जैसे केजरीवाल के हाथ में पंजाब चला गया था, वैसे भी अब गुजरात में भी क्या केजरीवाल के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी और केजरीवाल के बीच एक बड़ी टक्कर गुजरात के अंदर देखने को मिल रही है। इस बार भाजपा और आम आदमी पार्टी की आपस में गुजरात के अंदर टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसे फर्जी आंदोलन चलाकर, जैसे कि भारत जोड़ो ऐसे यात्रा कर कांग्रेस यहाँ गुजरात के अंदर अपने पैर जमाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जबकि 2017 के अंदर कांग्रेस यहाँ पर 77 सीटों पर कामयाब हासिल हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस का कहा जाए तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है, लेकिन भाजपा यहाँ पर 130 से प्लस सीटें लेती हुई सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रही है, और आम आदमी पार्टी यहाँ गुजरात के अंदर बड़े बड़े वादे करते हुए भी दिखाई दे रही है। गुजरात का कहना है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक कड़ी टक्कर भाजपा को देने वाली है, क्योंकि सियासी घमासान मचा हुआ है। गुजरात में तारीखों का चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन इस वक्त सबकी नजर है वो गुजरात के चुनाव पर टिकी हुई है। कौन सी पार्टी इस बार सुर्खियां बटोर रही है, कौन सी पार्टी इस बार दबदबा दिखाने वाली है, ये सभी जानकारी जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखिए लास्ट तक। तो उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के उन 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्टिक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों पर 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35 और मध्य गुजरात में 61। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 30 से 35 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 40 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों पर तरफ बढ़ें, तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का
कब्जा होने वाला है। यानी कि अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है कि कांग्रेस की तरफ तो वही मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में भी कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 1 से 2 सीट अन्य के खाते में डाली है, वहीं 6 से 9 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दी, तो वहीं कांग्रेस को 8 से 9 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र और कच्छ की क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 35 से 40 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंपी है। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को 40 से 45 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 135 से 140 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 135 से 140 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपनी सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 135 से 140 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 135 से 140 सीटों का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।